अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे नया टेंस। वी विल सी न्यू टेंस पास परफेक्ट पैसिव वॉइस। उर्दू में इसके साथ जुमले के साथ निशानी आती जा चुके थे, जा चुका था, जा चुकी थी। फार्मूला है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता। सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता लेकिन काम करने वाला कोई और रहता। पैसिव का मतलब है इसमें काम करने वाले को अहमियत दी जाती। मुझे दावत दी जा चुकी थी, आई हैड बीन इनवाइटेड। अब तुम्हें दावत दी जा चुकी थी, यू हैड बीन इनवाइटेड। हमें दावत दी जा चुकी थी, वी हैड बीन इनवाइटेड। उन्हें दावत दी जा चुकी थी, दे हैड बीन इनवाइटेड। उसे दावत दी जा चुकी थी, ही हैड बीन इनवाइटेड। लड़की को दावत दी जा चुकी थी, शी हैड बीन इनवाइटेड। राज हैड बीन इनवाइटेड, रानी हैड बीन इनवाइटेड। इस तरीके से आई यू वी दे आ रहा लेकिन वो काम नहीं कर रहा, दावत देने वाला कोई और है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहा जाता। हाई इंग्लिश है ये। ख़त नहीं लिखा जा चुका था, इसमें नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट भी आता। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन। एक्टिव वॉइस में सिर्फ लिविंग थिंग आता लेकिन पैसिव में नॉन लिविंग थिंग आता क्योंकि इसका सब्जेक्ट कभी काम नहीं करता। ख़त नहीं लिखा जा चुका था, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन। एडमिशन हैड नॉट बीन गिवन इन द कॉलेज। बुक्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। इस तरीके से। और ये दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। क्या गेंद पकड़ी जा चुकी थी, हैड अ बॉल बीन कॉट। ये हैड नहीं है, हैड अ बॉल बीन कॉट। क्या गेंद पकड़ी जा चुकी थी। क्या देखा जा चुका था, व्हाट हैड बीन सीन। क्या ख़रीदा जा चुका था, व्हाट हैड बीन बॉट। क्या सुना जा चुका था, व्हाट हैड बीन हर्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी ये हो गया WH 1। अब हिंदी में देखेंगे। पास परफेक्ट पैसिव वॉइस। जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुकी थी। तुम्हें कॉलेज भेजा जा चुका था, यू हैड बीन सेंट टू द कॉलेज। अगर ऐसा कहना है मुझे कॉलेज भेजा जा चुका था, आई हैड बीन सेंट टू द कॉलेज, वी हैड बीन सेंट टू द कॉलेज, दे हैड बीन सेंट टू द स्कूल, ही हैड बीन सेंट टू द मार्केट, शी हैड बीन सेंट टू द हाउस। इस तरीके से। हमें दावत नहीं दी जा चुकी थी। और इसमें इनडायरेक्ट वर्ब लिए जाते, डायरेक्ट एक्शन वाले वर्ब नहीं आते क्योंकि ये इनडायरेक्ट के लिए ही है ज़्यादा। वी हैड नॉट बीन इनवाइटेड, हमें दावत नहीं दी जा चुकी थी। अब ये वर्बल हैड आई बीन गिवन प्राइस। क्या मुझे इनाम दिया जा चुका था, हैड यू बीन गिवन प्राइज, हैड वी बीन गिवन प्राइज, हैड दे बीन गिवन प्राइज, had I been asked a question, had you been called in the office, had they been sent to the market। इस तरीके से। अब ये क्या मुझे क्या कहा जा चुका था, what had been said। इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर फार्मूले में सब्जेक्ट मौजूद भी है तो आपके हिंदी में कभी सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होगा, न तो बगैर सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनते। पैसिव में सब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं रहती। व्हाट हैड बीन सेड, क्या कहा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, व्हाट हैड बीन सीन, क्या ख़रीदा जा चुका था, व्हाट हैड बीन बॉट, क्या लिया जा चुका था, व्हाट हैड बीन टेकन, क्या दिया जा चुका था, व्हाट हैड बीन गिवन, क्या सिखाया जा चुका था, व्हाट हैड बीन टॉट।
क्या पूछा जा चुका था, व्हाट हैड बीन आस्क्ड। इस तरीके से आपका असर्टिव भी हो गया। निगेटिव, दो हेल्पिंग वर्ब है तो हेड के बाद नॉट आएगा। फिर वर्बल, अभी यह हेड आई बीन गिवन प्राइज, क्या मुझे इनाम दिया जा चुका था, यस आई हैड बीन गिवन प्राइज, हाँ में जवाब देने का तो यस, और ना बोलने का तो नो आई हैड नॉट बीन गिवन प्राइज, नहीं मुझे इनाम नहीं दिया जा चुका था। इस तरीके से आपने इसके फार्मूले भी याद कीजिए, इसको समझिए और आप इसको लर्न कीजिए, इसकी ओरल रिटन प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। Please subscribe it and share it in your friend circle and relatives. Allah Hafiz.